बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। मजदूरों के इतने बुरे हालात इससे पहले कभी नहीं हुए। घरबंदी में उन्हें जिस तरह का दर्द झेला, लॉकडाउन में जिस तरह से की परेशानी झेली और झेल रहे हैं, रोटी नहीं, भूख की परेशानी, घर पहुंचने की परेशानी, और सरकारें उन मजदूरों की बेबसी का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, खास के भाजपा शासित राज्यों की सरकारें उन मजदूरों की बेबसी से खेल रही हैं। मजदूरों की बेबसी उन्हें नजर नहीं आए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था सरकार ने की। 1 मई को इसकी घोषणा हुई और उसी दिन ट्रेनें चली, रेलगाड़ियां चली। इसका श्रेय लेने का भी होड़ है। बिहार के मंत्री सुशील कुमार मोदी होड़ अपना पीठ थपथपा रहे थे। हालांकि उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास संसाधन नहीं है मजदूरों को लाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए गुजारिश की है। लेकिन इससे पहले की गुजारिश करते झारखंड के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात करके एक पहली ट्रेन चलवा दी श्रमिकों के लिए, झारखंड से हरियाणा, तेलंगाना से झारखंड के लिए। सुशील मोदी अब श्रेय लेने की होड़ में है। लेकिन सवाल यह है कि श्रमिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार रेल विभाग कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है और राज्य सरकारें कर रही हैं, वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी में डालने वाला है, सवाल उठाने वाला है। बहुत सारी बातें सवाल उठाते हैं। ये न सिर्फ ये कि इन मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, मजदूरों से स्लीपर क्लास का जो किराया होता है वो वसूला जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ 30 रुपये का जो विशेष एक्सप्रेस चार्ज होता है वो लिया जा रहा है, और 20 रुपये का एक अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है। अब केंद्र सरकार कह रही कि हम कोई किराया वसूल नहीं रहे, लेकिन हमने देखा, समाचार चैनलों में देखा, कुछ समाचार चैनल जो सच को दिखाते हैं उन चैनलों पे देखा कि वो किराए के टिकट की जो मजदूरों के पास टिकट था उनसे किराया वसूले गए थे, और उस किराए में वो अतिरिक्त चार्ज भी वसूला गया था जो संकट के इस समय में नहीं लिया जाना चाहिए था, लेकिन मजदूरों से लिया गया। बाहर विदेश में फंसे जो लोग विमान में फंसे थे, जो लोग विदेश में फंसे थे, उनके लिए विमान भेजा गया, लेकिन उनसे कोई किराया वसूला नहीं गया। तो मजदूरों पे सितम और अमीरों पे करम। मोदी जी, ये जुल्म तो ना कर। ऐसा क्यों? कांग्रेस ने शायद इसी को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाया। उन्होंने तो तमाम अपने जिन राज्यों में उनकी सरकारें, उनसे कह दिया, और जिन राज्यों में नहीं भी है, जैसे उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में सरकारें नहीं, उनसे भी कह दिया कि जिन राज्यों में के मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उन राज्यों के मजदूरों को लाने का खर्च, विशेष रेलगाड़ियों का खर्च कांग्रेस उठाएगी। जाहिर है कि इससे करारा तमाचा केंद्र सरकार और रेल विभाग के मुंह पे और कोई नहीं हो सकता है। बिहार सरकार भी अब कह रही है कि हम केंद्र इसका किराया हम देंगे, बिहार सरकार देगी। लेकिन 3 दिन पहले कहाँ थे महाराज नीतीश कुमार? 3 दिन पहले तो आप चुप्पी साधे हुए थे। आपने कहा था कि नहीं, केंद्र इस मजदूरों को लाने की जो विशेष श्रमिक ट्रेन है, इसका किराया रेलवे विभाग जाने और केंद्र सरकार जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन भद्द पिटी आपकी, भद्द तो पिटी आपके नोडल अफसर को लेके जो सारी चीज़, उसमें भी भद्द पिटी। तो भद्द लगातार आपकी पिट रही, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस ने आपका असली और सही चेहरा दिखा दिया है कि आप कितने जन विरोधी हैं। केंद्र सरकार की भी नीयत जो है मजदूरों को लेकर, वो भी सामने आ गए।
फूलों की बरसात भी हुई, बैंड बाजों के तराने भी कल गाए गए, लेकिन मजदूरों की चीखें आपको नहीं सुनाई दी। नरेंद्र मोदी जी, उन मजदूरों की चीखें कब सुनिएगा? रेलवे ने प्रधानमंत्री केयर फंड में 151 करोड़ रुपए दान में दिए, वो पैसे कहाँ गए? उन पैसों से मजदूरों के तो घर भेजने का खर्च क्यों नहीं रेलवे ने उठाया? कई सारे सवाल हैं। उन सवालों से हम तमाम लोग विचलित हैं। हर वो लोग जो संवेदनशील है, वो मजदूरों की व्यथा को सुनकर, मजदूरों की पीड़ा को सुनकर, मजदूरों की भूख की कहानी को सुनकर, उससे 11 साल की बच्ची को जो एक पैदल चल के घर जाने के लिए निकलती है और दम तोड़ देती है, उसकी मजबूरी को सुनकर दुखी है, परेशान है, विचलित है, सिर्फ सरकारों को छोड़ के। अब कांग्रेस ने जब ऐलान किया तो अचानक रेलवे विभाग जागा। हालांकि कहा तो उसने भी पहले था, मजदूरों को भी लगा था कि किराया केंद्र सरकार ही देगी, रेलवे उन्हें मुफ्त में यात्रा उनके घरों तक यानी उनके राज्यों तक पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, उनसे किराया वसूलेगी। हद तो ये हो गया कि एक भिवंडी से गोरखपुर एक रेल ट्रेन आनी थी, 100-125 मजदूर वहां पहुंच गए स्टेशन पे, गाड़ी खाली आई, करीब 90 सीट वहां खाली आए उस श्रमिक स्पेशल की, लेकिन उन मजदूरों को उसमें जगह नहीं दी गई क्योंकि उनके पास किराए के लिए पैसा नहीं थे। लुटे पिटे मजदूर, जिनके पास खाने के पैसे नहीं, जिनके पास खाने के राशन नहीं, उनसे पैसा लेने की कोशिश की गई और पैसा नहीं उन्होंने दिया तो उन्हें स्टेशन से वापस भेज दिया गया। बहुत सारी कहानियां हैं सरकारों की नाकामियों की, सरकार के कामकाज करने के तरीके की, सरकार के संवेदनहीनता की। बैंड बजाने और फूल बरसाने से मजदूरों और गरीबों की भूख नहीं मिटती नरेंद्र मोदी जी, और न ही उनको उनके घरों तक पहुंचने में मदद मिलती है। फूल बरसाइए, बैंड बाजा भी खूब बजवाइए, लेकिन गरीबों और मजदूरों की पीड़ा भी सुनिए, क्योंकि मजदूर है तो देश है, किसान है तो देश है। गरीबों की वजह से ये देश, जो सबसे बड़ी आबादी है इस देश का, वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, और उनकी आप सुध लेने में कहीं न कहीं नाकाम हुए हैं। उस नाकामी को बैंड बाजे और फूल बरसाने से नहीं छिपाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये एक संक्रमण है, और इस संक्रमण से लड़ने के लिए आपको जिस तरह की योजनाएं बनानी थी उसमें भी आप नाकाम हुए। ताली बजाने, थाली पीटने और फूल बरसाने, बैंड बाजा बरसाने से परेशानी कम नहीं हो रही है, तो संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन आप ये हैं कि आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और अपनी वाहवाही के लिए कर रहे हैं। मजदूरों की सुनिए, मजदूरों की सुध लीजिए, नहीं तो सरकारें अगर गरीबों की नहीं सुनती हैं, गरीबों की भूख को नहीं समझती हैं, तो ये भूख किसी दिन आपकी जो है आलीशान इमारतों को, ये भूख, मजदूरों की भूख किसी दिन वहाँ तक पहुँचेगी और फिर आपके लिए परेशानी का सबब होगी, उन तमाम लोगों के लिए परेशानी का सबब होगी जो सत्ता का सुख तो भोग रहे हैं लेकिन मजदूरों की सुध नहीं ले रहे हैं। आप भी सोचिएगा, ये सवाल सही है या गलत, और अगर ये सही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।